आप सभी विद्यार्थियों को गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आज आप लोगों का लाइव क्लास में सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों क्लास चलेगी, जिसमें मैं ये बता दूं आप लोगों को कि आज जो चलने वाली है वो क्या चलने वाली है। लेसन 4 का आप लोगों का चलेगा क्या चीज़, लेसन 4 का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की यदि बातें मैं करूं तो सब्जेक्टिव में आप लोगों का देखते हैं, बातें करते हैं, और ये पी ब्लॉक ना चला करके हम चलाएंगे यूनिट 16 में जितने भी प्रश्न आए हुए सारे प्रश्नों को मैं डील कर दूंगा, ठीक है। और रह गई बात ये कि आप लोग ये मतलब सोच रहे होंगे कि सर ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पी ब्लॉक पढ़ते पढ़ते आप लोग उब गए हो, फिर उसके बाद ये खत्म होता था, फिर 2 क्योंकि 8 लॉन्ग क्वेश्चन बस केवल बच चुकी है। तो फिर कल हम इसको खत्म करने के बाद लॉन्ग उसका लेकर 2 प्रश्न आएंगे पी ब्लॉक का, ठीक है। और पी ब्लॉक के क्वेश्चन लेने आने के बाद आगे की क्रिया बढ़ेगी। और एक बात है, कल आप लोग की जो टेस्ट होएगी वो चलेगा यूनिट 3। यूनिट 3 का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन की चलेगा, और ये रासायनिक बल गतिकी था। तो कल के टेस्ट के लिए आप लोग तैयार हो जाएंगे। क्या चीज़, फिजिकल का यूनिट 3 जिसका नाम है आप लोग क्या चीज़, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको कहते हैं वैद्युत रसायन। क्लियर है, कोई संदेह तो नहीं है। तो आगे हम लोग चलते हैं, और सबको गुड इवनिंग, तहे दिल से गुड इवनिंग। और जिसको आप लोग बात करते हो मुन्ना, जुड़ गए हो आप लोग, और जितने भी विद्यार्थी टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते टेलीग्राम पे, मैंने यूनिट 16 का मैंने जितने भी प्रश्न थे वो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, और लिखित प्रश्न जो थी सब्जेक्टिव वाली टेलीग्राम पे मैं छोड़ दिया मुन्ना। और टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए जो भी विद्यार्थी हैं वो देखिए पीले लिंक दी हुई है, येलो कलर गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेस, बस उसे टच कीजिए और टेलीग्राम से आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। ओके, चलते हैं आगे, बात करते हैं और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूं। एक पदार्थ करा, एक पदार्थ जिस दर से क्रिया करती है निर्भर होती है इसके परमाणु भार पर, तुल्यांकी भार पर, फिर कह रहा अणुभार पर, रासायनिक द्रव्यमान सक्रिय द्रव्यमान पर। फिर से क्वेश्चन एक बार, एक पदार्थ जिस दर से क्रिया करती है निर्भर करती है इसके क्या, परमाणु भार पर, तुल्यांकी भार पर, अणु भार पर, सक्रिय द्रव्यमान पर। देखते हैं, बातें करते हैं आप लोगों से। आंसर मुन्ना लॉक कर दो, आंसर एक बार जल्दी से लॉक करो। आपके मित्रों में एक बार शेयर मार लो मुन्ना, शेयर मार लो एक बार, अपने मित्र में शेयर मार लीजिए, बेटर होएगा, जुड़ जाए वो, इनका लाभ उठा लें। जिन विद्यार्थियों का आंसर डी लॉक किए हैं आप लोगों ने, बिल्कुल डी इज राइट आंसर मुन्ना, डी बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी किसी भी पदार्थ की जो दर वेग होती है वो सक्रिय द्रव्यमान एक्टिव मास पर डिपेंड करती है। किस पर, एक्टिव मास पर डिपेंड करती है मुन्ना। तो यहां होएगा एक्टिव मास, दैट मीन्स कि आंसर इज राइट होएगा क्वेश्चन नंबर 1 का डी डॉक, एक्टिव मास यानी सक्रिय द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 2 लॉक किया जाए। चलिए क्वेश्चन 2, मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं स्क्रीन से। कह रहा निम्न में से कौन सी अभिक्रिया की लाक्षणिकता है ना, स्थिरता पर अभिक्रिया में उत्प्रेरक के योग द्वारा परिवर्तित होती है। क्वेश्चन फिर से एक बार, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया की लाक्षणिकता स्थिरता पर अभिक्रिया में उत्प्रेरक के योग द्वारा परिवर्तित होती है। नंबर 1 सक्रिय संकीर्ण ऊर्जा, साम्य स्थिरांक, अभिक्रिया की एंट्रोपी, अभिक्रिया की एंथैल्पी। क्या आंसर दे रखे हो मुन्ना, बोलो जल्दी, आंसर क्या दे रखे हो? आंसर मुझे चाहिए। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये न खुशी की बात हुई, बहुत अच्छा मुन्ना, बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने। उत्तर जिन विद्यार्थियों ने, मेरे प्रिय विद्यार्थियों ने उत्तर दिए, क्या चीज, ए बिल्कुल आंसर सही है। संकीर्ण ऊर्जा होती है, संकीर्ण ऊर्जा मुन्ना होती है, एक्टिवेशन एनर्जी पर डिपेंड करेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मुन्ना। चैप्टर मैं बता चुका हूं आप लोगों को, कल चलेगी जो टेस्ट यूनिट 3 का चलेगी। ओके, यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन का 2 सेट चलेगी। तब से ऑर्गेनिक मेरा तैयार हो रहा है, ऑर्गेनिक तैयार हो जाएगा, ऑर्गेनिक लेकर उतर जाएंगे, तब से फिजिकल रिवीजन एक बार हो जाए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मुन्ना। आगे क्वेश्चन,
शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई है, दर स्थिरांक की इकाई है, मतलब कि आप लोगों को उनकी यूनिट बतानी है। ऑप्शन ए में लीटर सेकेंड इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल कह रहा है लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और डी ऑप्शन आपसे पूछ रहा है मोल सेकेंड इनवर्स। क्या उत्तर दे रखे हो मुन्ना, बता सकते हो उत्तर क्या दे रखे हो? उत्तर बता दो, उत्तर लॉक करो मुन्ना, उत्तर का इंतजार कर रहा हूं। लॉक करो, लॉक करो आंसर। कितने विद्यार्थियों ने मेरे लॉक कर रहे हो आंसर, मैं देख रहा हूं आप लोग का आंसर। जिन विद्यार्थियों ने सी दिए हो 100% सही है, बिल्कुल बिल्कुल इज राइट, राइट आंसर यार, बहुत बढ़िया। फ्री का आंसर क्या होगा? सी इज करेक्ट, यानी होता है मोल, ठीक है, लीटर इनवर्स, उसके बाद सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर का होता है सेकेंड इनवर्स, या इसी को बोलते हो समय इनवर्स। क्या बोलते हो? समय इनवर्स भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मुन्ना, ये करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाया जाए। और अगर रुक जाइएगा थोड़ा, थर्ड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा मोल इनवर्स, मोल इनवर्स, लीटर और सेकेंड हो जाएगा। आगे बढ़ा बता दूंगा, आगे चलते हैं बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गई एक्सट्रीम स्क्रीन पर। कह रहा अभिक्रिया H2 + Cl2 सूर्य की प्रकाश के उपस्थिति में 2HCl यानी जल पर संपन्न होती है। मतलब क्या कि मतलब कि संपन्न होती रही है, यानी कि मतलब ये क्या कर क्रिया कर रहा है। तो कह रहा अभिक्रिया की कोटि बताएं। यहां मुन्ना बताते हैं जल वर्ड नहीं होगी, थोड़ा सा यहां शब्द जल ले लिया है, जल के लिए भी बात कर लूंगा। मैं बताता हूं आपको, यहां जल वर्ड नहीं होगी, 2HCl संपन्न होती तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। अरे वाह क्या बात है यार, गर्दा कर दिया, बहुत मस्त मुन्ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने किया, बहुत अच्छे यार, बहुत बढ़िया। डी करेक्ट आंसर है आप लोगों का, बहुत अच्छे, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बिल्कुल सही है। डी इज राइट आंसर मुन्ना, बिल्कुल डी इज राइट आंसर। बस यहाँ वाटर नहीं होगी, याद रखना। H2 + Cl2 एज एच न्यू का मतलब होता है सनलाइट, प्रकाश होता मुन्ना, और 2HCl होएगी तो कह रहा है यही बातें पर संपन्न होती है, संपन्न होती है, संपन्न होती है। ये जलवा नहीं होएगा, बट हाँ जलवा आ गया तो मैं बतवा कर देता हूँ, ठीक है ना। जहां जल आप लोगों को मिल जाएगा किसी भी रिएक्शन में मुन्ना, तो जल मिलता है तो जल के लिए याद रखना जीरो होता है। जल का क्या होता है? जीरो होता है, ठीक ना। जल के लिए क्या होता है? चलो तनिका ले लेते हैं हम भी, समझ रहे हो, स्टीमवा गर्म करनी है ना, तो इसको जरूरी है, समझ रहे हो ना। ले लेते हैं, बहुत बढ़िया, डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाया जाए। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए तो जरा स्क्रीन पर दीजिए। रही पांचवी, एक अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? एक अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? तापमान पर, द्रव्यमान पर, भार पर, समय पर। ऑप्शन फिर से, तापमान ऑप्शन ए, बी में द्रव्यमान, सी में भार, डी में समय। क्या लॉक करते हो मुन्ना? अरे वाह क्या मजा आ रहा है यार, गर्दा कर दिया, बहुत बढ़िया। टीएमपी होगा, हो टीएमपी होगा, टॉम्प होगा, बहुत बढ़िया, टॉम्प होगा, टॉम्प ना, टॉम्प, टॉम्प का मतलब होता है टेम्परेचर यानी कि तापमान मुन्ना। जिन लोगों ने ये आंसर दिए हो बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मौर्या जी, बहुत बढ़िया, सब लोग बहुत बढ़िया कर रहे हो। गुलशन बहुत बढ़िया, अरे पंकज जी बहुत बढ़िया, बहुत 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 मजा आ गया, मजा आ गया, मुझे मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चनवा को लाया जाए जी, लाइए तो नेक्स्ट क्वेश्चनवा। हाँ हिटवा मार दिए तो ठीक है, ठीक है, हिटवे के साइन में रहेगा, ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अभिक्रिया H2 + Br2 बना रही है 2HBr के लिए प्रायोगिक आंकड़े दर्शाते हैं कि अभिक्रिया दर बराबर KH2, आप फिर कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ Br2 के हाफ है, तो अभिक्रिया की आणविकता एवं कोटि क्या होगी? अभिक्रिया की आणविकता एवं कोटि क्या होगी? कह रहा है ऑप्शन ए में 2,1/2/3, यानी कह रहा है बी में 2/3 और 2/3, फिर कह रहा सी में 1,1 और डी में बोल रहा है क्या चीज कि 1,1/2। क्या आंसर दे रखे हो बबुआ?
अरे क्या आंसर दे रखे हो? अरे आंसरवा का ना हम इंतजार कर रहे हैं, गलती कर दोगे ना तो बड़ी बड़ी चोप छुड़ा देंगे मार के, समझ में आया ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है हो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे गार्दा कर दिया आप लोगों ने भाई, बिल्कुल सही आंसरवा है ए का। ये जो जिन लोगों ने दिया ना, क्योंकि देखो ना जरा हम दिखा ही देते हैं, क्यों ना दिखा दें, बेटर होगा। बिल्कुल तब से आंसरवा लॉक करो, हम इधर से फटाफट धके इधर से हम रेल देते हैं, समझ में आया? अब बिल्कुल समझ जाएंगे, समझ में आइए जाएगा ना, कहिए ना दिए हम के बराबर है यहाँ पर दर वेग बराबर है के कंसंट्रेशन ऑफ H2 है, H2 है ना, H2 है, इसका पावर 1 नहीं है कुछ तो 1 है, ठीक ना? कितना है? 1 है। इधर जो मिल गया Br2 जो है ना, ये हाफ भिन्नांग कोटि की अभिक्रिया, याद कर लेना क्या है, भिन्नांग कोटि का फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसको निकाल, 1 + 1/2 बराबर 3/2 हो गया, क्या चीज? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कोटि के एथी की बात कर रहे हैं, आणविकता ना, तो एगो अणुआ कितना अणुआ हो गया? एगो कितना हो गया? बताओ ना, यहाँ कितना कर रहे हैं? एगो अणुआ कितना हुआ मुन्ना? 2 तो 2 और 3 बटा कितना होगा? 2। आंसर इज राइट। चल मुन्ना चल आगे चल, चलते हैं आगे, बातें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाया जाए। यदि क्वेश्चन कह रहा है, यदि सांद्रण को मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक इकाई क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पूछ रखा है मुन्ना, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, बी पूछ रहा है मोल लीटर इनवर्स, सी कह रहा है सेकेंड इनवर्स, और डी कह रहा है मोल इनवर्स लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अरे उतारवा कहाँ दे रखे हो? अरे बिल्कुल बिल्कुल, अरे नहीं देता ना तो लखेत लखेत कर मारते, समझ में आया ना? बिल्कुल, क्योंकि बताए थे अभी तुरंत बताए थे ना, समझ में नहीं बोलवा बताए थे, कहा बताए थे, बिल्कुल सही दिए हो आंसर। ये ना हुई बात, बिल्कुल मुन्ना 7 के आंसर जिन विद्यार्थियों ने मेरे दिए हैं, इसका सी, बिल्कुल सी पर हम लॉक करते हैं, मोहर और ठप्पा लगा देते हैं, क्लियर है ना? बिल्कुल सही आंसर दिए हो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लाया जाए। हाँ, अभिक्रिया कर रहा है 2HI है ना, रिएक्शन कर रहा है यानी कि टूट रहा है, तो H2 + I2 में अभिक्रिया की दर कंसंट्रेशन ऑफ HI के पावर 2 कह रहा है के समानुपाती है। तो इसका अर्थ है कि अभिक्रिया है एकल आणविक है द्विआण्विक, यानी प्रथम कोटि की या द्वितीय कोटि की। क्या आंसर दे रखे मुन्ना? आंसर बताओ, अभिक्रिया क्या होगी? अभिक्रिया प्रथम कोटि होगी। अरे नहीं नहीं, बहुत बढ़िया कुंदन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एकदम डी बिल्कुल सही मारे हैं आप। यानी ये जो होता है, देखो मैं बता ही देता हूं ना, H2 + I2 अगर ये 2HI बनाता है, 2HI बनाता है, देखो मुन्ना, ये बनाए या चाहे ये बिगड़े, इधर से टूट कर 2HI में जाए और चाहे 2HI टूट के H2 + I2 में आए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा आपका 2 ही होगा, यानी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो गई तो अभिक्रिया किस कोटि की है? द्वितीय कोटि की है। यानी याद रखना, 2HI का टूटना यानी H2 + I2 में, चाहे 2HI का बनना H2 + I2 से, दोनों क्या है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाया जाए। एक बिल्कुल सही है, इसका आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आ गया, देखते हैं इसका डी। कह रहा विशिष्ट दर स्थिरांक के वाली प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आदर्श कह रहा अर्ध आयु किस व्यंजक द्वारा दिया जाता है? यदि आरंभिक सांद्रता A हो, मुन्ना ये बतानी है आपको, T½ देना है प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए, तो ऑप्शनवा है ऊपर में L² / K
एल स्क्वायर बाई 2 यानी के ए, और उसके बाद 0.693 बाई के, और इतना ई है। तो क्या दे रहे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया खेल खेल रहे हो मुन्ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रखा है, यानी 9 का आंसर आप लोगों ने जो जिन विद्यार्थियों ने दिए हो, यानी आप लोग का सी इज करेक्ट आंसर मुन्ना। 100% आप लोगों ने सही योगदान दे रहे हो, बहुत बढ़िया है। ऐसे करोगे तो बहुत बेहतर करोगे। चलो बधाई है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगली क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को लाया जाए, जरा देखते हैं। हाँ, अभिक्रिया ए कह रहा बी के लिए दर वेग, अभिक्रिया ए रिएक्शन बी के लिए समीकरण आर बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ 0 है। यदि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ए मोल प्रति यानी डेसीमीटर क्यूब, यानी डेसीमीटर क्यूब प्रति लगा देंगे ना है, तब अभिक्रिया का अर्ध आयु क्या होगा? यानी के बटा में ए बटा में के, 2a बटा में के, या कह रहा है आपका क्या चीज़ कि a बटा में 2k। क्या आंसर लॉक करोगे मुन्ना? आप लोग जरा आंसर लॉक करके दिखा दो मुझे, क्या आंसर लॉक करोगे मुन्ना? ये पक्का शून्य कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया मुन्ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या याद जवाब दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत प्रसन्न है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। जिन विद्यार्थियों ने मेरे इसमें आंसर दिए हो डी, बिल्कुल सही है। शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए टी हाफ बराबर होता है मुन्ना क्या? यानी होता है ए बटा में 2k होता है। ए भी जान ले मुन्ना, मैं बता दूं, शून्य कोटि की अभिक्रिया जो होता है क्या होता है? प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। लेकिन प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो होती है मुन्ना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो होती है वो क्या होती है? इनिशियल यानी प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती नहीं होता है, याद रख लेना। प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती नहीं होता, लेकिन शून्य कोटि की अभिक्रिया प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। मैं जो कि आप लोग को बताता हूं, आगे काम आ सकते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाया जाए जरा 11वीं क्वेश्चन की ओर। सुक्रोज का जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया को दर्शाएगा? सुक्रोज का जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया को दर्शाता है? प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि या शून्य कोटि? क्या आंसर दे रखे हो मुन्ना? बोलिए, आंसर क्या रखे हो? बता दो मुन्ना। 11 का आंसर जिन विद्यार्थियों ने दे रखे हो क्या? अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ए इज राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने ए मार रखे हो आंसर, बिल्कुल सही है, 11 का ए ही होगा। मैं दिखा देता हूं ये बातें, ठीक है। ए इज राइट आंसर मुन्ना। थोड़ा सा देख लो, चीनिया जो होता है नहीं ना होता है, C12 H22 O11, इसमें जलवा डालोगे H2O तो टूटेगा C6 H12 O6 और C6 H12 O6। ये है ग्लूकोज, ये क्या है मुन्ना? ग्लूकोज है, याद कर ले, ग्लूकोज है। ई क्या है मुन्ना? फ्रुक्टोज है। क्या है? फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज ना, टोज कहो है, टोस कहो, ठीक है। ये सुक्रोज है, ये देख ले, सुक्रोज है, याद कर ले थोड़ा सा। ये देखो, इसका कंसंट्रेशन जो होता है, देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C12 H22 और H22, और उसके बाद में C12 H22 O11 की बात करें कंसंट्रेशन 1, और जल मैंने कहा 0 मुन्ना, तो हो गई 1 + 0 बराबर 1। लेकिन आणविकता पूछेगा, आणविकता, तो आणविकता मुन्ना कितनी होएगी? आणविकता बराबर होगा 1 1 2, यानी चीनी के लिए 1 और जल के लिए 1 बराबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाया जाए तो बिल्कुल 11 का आंसर आप लोगों ने ए लॉक किया, बिल्कुल सही, 100% सही है। कह रहा है कि अधिशोषण के कारण टंगस्टन की सतह पर गैस के बनने की अभिक्रिया की कोटि क्या होती है?
याद रखना, मेटल पर अधिशोषण होएगी मुन्ना तो मैक्सिमम रिएक्शन शून्य कोटि की अभिक्रिया, क्या कौन कोटि की अभिक्रिया होएगी? तो उत्तर देख लेता हूं, देखता हूं क्या आंसर दे रहे हो। बिल्कुल शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। मेटल पर अगर गैसों का अधिशोषण होता हो, एडजर्सन होता हो, तो वहां पर शून्य कोटि की अभिक्रिया को दर्शाएगा। कौन सी कोटि? बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर दिए हो मुन्ना, ए इज राइट आंसर। शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। क्या होती है? शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। क्लियर? बोलो, कोई दिक्कत? समझ में आ रखा है कि नहीं? बिल्कुल आ रहा होगा, समझ लो बिल्कुल क्लियरली। ठीक है, चलते हैं, बातें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा दर्शाया जाए। उत्प्रेरक एक वस्तु है जो, उत्प्रेरक एक वस्तु है जो उत्पादन, ऑप्शन ए में, उत्पादन के साम्य अवस्था सांद्रता को बढ़ा देता है, प्रतिक्रिया के साम्य अवस्था स्थिरांक को परिवर्तित कर देता है, साम्य अवस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है, या प्रतिक्रिया के ऊर्जा प्रदान करता है। क्या आंसर मुन्ना? लॉक किए हो कि नहीं? लॉक कर दो। चलिए विपल्वी, धन्यवाद। ये आप लोगों को बिल्कुल दिल में ये बसनी चाहिए, मुझे बस एक ख्याल रहनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आप ही लोग तो मुझे एक ऊंचाई दे सकते हो। चलिए बहुत अच्छे बाबू, आप लोग एक बात, बिल्कुल आप लोग का उत्तर को बिल्कुल, जिन विद्यार्थियों ने सी लॉक किया है बिल्कुल सही आंसर है। सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही है मुन्ना। या तो संकीर्ण ऊर्जा को घटाएगा, नहीं तो अभिक्रिया के दर या वेग को घटाता बढ़ाता, दोनों काम। तीन को कंडीशन बता दो, गौर करना। कोई भी उत्प्रेरक का तीन मुख्य कार्य होती है। पहला कार्य कि अभिक्रिया के दर वेग को घटाना बढ़ाना दोनों काम करता है, या तो संकीर्ण ऊर्जा को घटाकर काम करता है, या तीसरी यही होती है साम्य अवस्था प्राप्त करने के लिए समय को ही क्या करता है? घटा देता है। तीन कंडीशन याद कर लेना मुन्ना। तो 13वीं क्वेश्चन का आंसर इज क्या होएगी? सी इज मुन्ना राइट, बिल्कुल सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइएगा। प्रेम प्रकाश बाबू व्हाट्सएप चेक कर लेना, व्हाट्सएप की डीपी चेक कर लेना, ओके, पता चल जाएगी, इसमें परेशान होने की बात नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अभिक्रिया A + 2B बना रही है C के लिए अभिक्रिया का वेग R बराबर दिया है कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B के पावर 2 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? अभिक्रिया की कोटि बताइए मुन्ना, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि मुन्ना। अरे वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, क्या बातें, गर्दा कर दिए, गर्दा कर दिए। डीपी पर लग जाएगी, यदि क्लास की बातें की है डीपी पर, बस विशेष नहीं, देख लीजिएगा डीपी पर, ठीक है, कॉल करके बात कर लिया करना। चलो ये क्वेश्चन आ गई आपका 14 का आंसर आप लोगों ने बिल्कुल सही लॉक किए हो, आंसर इज ए इज राइट। करोगे कैसे मुन्ना? तो कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर 2, जब एडिंग ऑफ करोगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो करोगे इसका पावर 1, कुछ नहीं तो 1 है, और फिर कितना 2 एज इक्वल मुन्ना क्या होएगी? 3 इज राइट आंसर। चलिए देख लिए, कोई दिक्कत समझ में आ गई होगी मुन्ना? बोलो, चलो आगे चलते हैं, बातें करें, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए कौन सही है? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए कौन सही है? टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए, टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए, करेक्ट, टी हाफ यानी क्या है? यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर, और टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर। क्या बता रहे हैं मुन्ना? यानी मतलब कि अर्ध जीवन काल समानुपाती होती है प्रारंभिक सांद्रता के, अर्ध जीवन काल क्या होती है? यानी व्युत्क्रमानुपाती होती प्रारंभिक सांद्रता के वर्ग के। क्या आंसर दे रखे हो मुन्ना? अरे वाह क्या बात, बहुत बढ़िया, बताई हुई बातों पर अमल तो किए हो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आप लोग लाइक नहीं ठोक रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो ना, इतना तो बनता है मेरे लिए। जब मैं आप लोगों के लिए थोड़ी सी मेहनत करता हूं तो मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत करो, अपने मित्रों को बताओ, लाभ उठाए, मित्रों को जरूर सुसुप्त बनाओ यार, सुसुप्त बनाओ, समझ में आई? अरे सक्रिय ज्वालामुखी में बदल दो। ये ज्वालामुखी फटने वाली कब है पता है? एटम बम की तरह, एटम बम की तरह फटेगा एग्जाम में, और गुरुद्रोण का दिखिएगा ये एटम बम कितना खतरनाक होता है, काफी प्रभावशाली होगा, ये अपनी दिखा देगा एटम बम कितनी ताकतवर है।
इसलिए मैं बताता हूं मुन्ना, एक बार अपने मित्रों को इस बम के बारे में बता दो कि बम है क्या चीज़। बात समझ में आ गई? और ये वैसा नहीं है ब्रह्मास्त्र का है, बात याद कर लेना, बड़ी घातक विनाशक। ठीक है, चलते 15 का आंसर आप लोगों ने सही लॉक किया हो। 15 का आंसर इज क्या होएगा मुन्ना? ए इज राइट। ए इज राइट मुन्ना, मैंने बताया। अब 16वीं क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव कर जाते हैं बिना विलंब किए। बहुत बढ़िया मुन्ना। क्वेश्चन कर, एस्टर का जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया को दर्शाता है? एस्टर का जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया को दर्शाता है मुन्ना? द्वितीय कोटि, शून्य कोटि, प्रथम कोटि और तृतीय कोटि। क्या आंसर दोगे? क्या आंसर दोगे? हाँ हाँ, सक्रिय सक्रिय, बिल्कुल सुसुप्त नहीं, सुसुप्त तो सुबुगा कर रह जाएगा। सक्रिय सक्रिय, एक्टिव एक्टिव एक्टिव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हो, बहुत बढ़िया। सी इज राइट आंसर मुन्ना, सी इज राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने सी आंसर लॉक किए बिल्कुल सही है। मैं दिखाता हूं, एस्टर यानी CH3 COO और उसके बाद C2H5 को जल अगर अपघटित किया जाए मुन्ना, तो ये जानते हो एस्टर का जल अपघटन, ये ऑर्गेनिक में पूछता है, एस्टर का जल अपघटन से निम्नलिखित में से कौन सा जैविक मिलेगा? तो आपको मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता मुन्ना, और मेथनॉल मिलता है। क्या मिलता? मेथनॉल मिलता है। देख लेता हूं, चेक कर, माफ कीजिएगा, यहां एथनॉल मिलेगा मुन्ना। क्या मिलेगा? यहां एथनॉल मिलेगा। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, क्योंकि यह है डाई इथाइल। देखिए इथाइल मिथाइल कीटोन है मुन्ना, इथाइल मिथाइल कीटोन है। तो इथाइल मिथाइल कीटोन का जब जल अपघटन कराओगे तो तुम्हें एथनॉल मिलेगी और फिर इधर कार्बोक्सिलिक एसिड। जल क्या होता है? 0 मुन्ना, इसका हो गया 1। कुल मिलाकर कितनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल गई? 1। अब एक और चीज बता देंगे, अल्काइल हैलाइड का जल अपघटन मुन्ना, यानी अल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं अगर बात करें हम लोग, तो अल्काइल हैलाइड जो RX होता है, अगर HOH यानी H2O से रिएक्शन करेगा तो याद रखना अल्काइल हैलाइड के जल अपघटन से एल्कोहल मिलेगा मुन्ना, और फिर HX प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? HX। इसका मतलब कि अल्काइल हैलाइड के जल अपघटन भी जो होता प्रथम कोटि की अभिक्रिया होता, बट साबुनीकरण अभिक्रिया आ जाएगी क्षार के उपस्थिति में, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में जान लेना। साबुनीकरण अभिक्रिया सेकेंड ऑर्डर, अल्काइल हैलाइड के जल अपघटन फर्स्ट ऑर्डर, और उसके बाद में एस्टर का जल अपघटन फर्स्ट ऑर्डर, और उसके बाद चीनी का जल अपघटन, सुक्रोज के जल अपघटन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाया जाए जरा तो। 16 का आंसर सी इज राइट है मुन्ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ले लीजिएगा। ओके, चलिए। क्वेश्चन कर, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, यानी किस पर निर्भर करेगा? किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने की दर किस पर निर्भर करती है? तो क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्या मुन्ना कह रहा है? परमाणु भार पर, तुल्यांकी भार पर, अणु भार पर, सक्रिय भार पर, एक्टिव मास। कह रहा है क्या एटॉमिक मास, कह रहा है क्या मतलब इक्विवेलेंट वेट, या कह रहा है मॉलिक्यूलर वेट, या एक्टिव मास? किस पर डिपेंड करेगी मुन्ना? चलिए अरविंद कुमार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों के दिल में ये है ना कि मैं अच्छा कर रहा हूं, आप लोगों के लिए कुछ कर रहा हूं। बहुत बढ़िया, चलिए धन्यवाद। कॉन्टेक्ट नंबर दो। चलिए रवि कुमार जी, आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगी, अवश्य बात होगी हमसे, मिल जाएगी कॉन्टेक्ट नंबर आपको मैं दिलवाता हूं, बस आप उस पर बात कर सकते हैं हमसे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आंसर 17 का आंसर क्या लॉक किया मुन्ना? जिन विद्यार्थियों ने क्या लॉक किया? डी। बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया। डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर मुन्ना। चलिए, ये 17वीं क्वेश्चन थी ना, ये बिल्कुल 17 क्वेश्चन थी। अब हम लोग लाते हैं 18वीं क्वेश्चन को, लाया जाए जरा, 18वीं क्वेश्चन को लाया जाए स्क्रीन पे। रासायनिक अभिक्रिया कर H2 प्लस I2 2HI का कर है क्या? यानी साम्य स्थिरांक Kp निर्भर करेगा। कर मुन्ना कि रासायनिक अभिक्रिया H2 I2 2HI का साम्य स्थिरांक Kp किस पर निर्भर करेगा? बाबू निर्भर करेगा, निर्भर छूट गया वर्ड ना। ए पूर्ण दाब पर, कर उत्प्रेरक पर, कर H2 तथा I2 के मात्रा पर, किताब क्रम पर। क्या आंसर लॉक कर रखे हो? डी इज राइट आंसर मुन्ना। बहुत बढ़िया, हमसे भी आगे चल रहे हो, बहुत अच्छे। डी बिल्कुल सही है। डी क्या है? बहुत बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आप लोग बिल्कुल डिपेंड करेगी मुन्ना, इसमें संदेह नहीं है, बिल्कुल 100% हम लोग के श्योर हो गया। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है। कह रहा है कि यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर टू कंसंट्रेशन ऑफ बी हो तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? कोटि मुन्ना पूछ रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा बता दो जरा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मुन्ना। अरे वाह वाह, क्या बात गर्दे कर दी आप लोगों ने, बहुत अच्छे मुन्ना। क्वेश्चन नंबर 19 का है क्या चीज? बिल्कुल बीज राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने बी आंसर दिया बिल्कुल, हम लोग बस इतना ही याद रखना, ऑर्डर पूछेगा पावर को जोड़ लेते हैं, ऑर्डर पूछेगा पावर को जोड़ लेंगे। यदि ऑर्डर निकालेंगे, समझ में आई? अब पावर पे कुछ नहीं रहेगा, कंसंट्रेशन टर्म के पावर कुछ नहीं रहेगा, इसका मतलब वहां पर क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। और 1 पे ही हम लोग क्या करेंगे? कवरिंग कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन होगी, और भागना मत, यूनिट 16 रिवीजन कराता हूं, यूनिट 16 रिवीजन कराता हूं, जितने प्रश्न आए सारे सामने रख दूंगा। ठीक है, भागना मत भागना मत भागना मत। चलो चलिए, कह रहा है क्या चीज? प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान होता है, टी हाफ का मान। ओहो, क्वेश्चन तो आ गई, वही रिपीट कर दिया ना। देखते हैं क्या करते हो आप लोग, लग करके आंसर दिखा दो। वही क्वेश्चन आ गई मुन्ना, टी हाफ के लिए, टी हाफ के लिए इंतजार कर रहा हूं मैं, आंसर का इंतजार कर रहा हूं जल्दी से। 20 क्वेश्चन। जी हाँ, बिल्कुल क्वेश्चन डबल कट गई। चलिए कोई बात नहीं है मुन्ना, सभी लोगों ने बी बिल्कुल बी आंसर इज राइट, और बी इज राइट, इसका करेक्ट आंसर याद कर लेना, बी इज राइट आंसर।